अस्सलाम वालेकुम। नरम मुलायम कलेजी बनाने का बहुत ही आसान तरीका मैं आज आपको बताऊंगी और कलेजी को कैसे साफ़ करना है वो भी। धोने से पहले हमने कलेजी को छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है, जितने भी आप चाहें। काटे बगैर कलेजी नहीं धोनी चाहिए। अब इसको हमने एक बड़े बाउल में डाल लेना है और इसके साथ ही इसमें मैं 3 से 4 टेबलस्पून सिरके के शामिल कर रही हूँ। इससे स्मेल भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। 1 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल किया है और इसको मिक्स कर देंगे। साथ ही इसमें मैंने पानी ऐड किया है और पानी डालने के बाद इसको हमने 15 मिनट के लिए रख देना है। ये देखिए सारा ब्लड इसमें से बाहर निकल आया है और अब हमने इसे खुले पानी से वॉश करना है। ये देखिए मैंने नलके का पानी यूज़ कर रही हूँ और इस तरह हमने सारा पानी निकाल देना है और यही तरीका जो है हमने बार बार जो है रिपीट करना है। और 6 से 7 दफ़ा जब आप इस तरह रिपीट कर लेंगे तो कलेजी बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ़ हो जाएगी। ये देखिए ब्लड बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और साथ में इसकी स्मेल भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और अब हमने सारा पानी निकाल देना है। ये देखिए मैंने छलनी में डाल लिया है और बस अब ये पकाने के लिए रेडी है। 1/4 कप मैंने ऑयल ले लिया है और ये देखिए 2 दरमियानी साइज़ के मैंने प्याज चॉप करके इसमें डाल दिए हैं और अब हमने इसको इतना फ्राई करना है ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाए और ये सॉफ्ट भी हो जाए। ये देखिए सॉफ्ट होना शुरू हो गए हैं और ये देखिए कितना ज़बरदस्त इनका गोल्डन कलर हो गया है। अब इसमें 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने शामिल कर दिया है और इसको डालने के बाद हमने 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छी तरह से पकाना है। ये मज़ीद सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखिए मसाला बनना शुरू हो गया है और 1 टमाटर काट के मैं इसमें डाल दिया है। नमक इसमें हस्बे ज़ायका शामिल कर लें। इसके अलावा सूरज मिर्च भी हस्बे ज़ायका और 1/4 टीस्पून जो है इसमें मैंने हल्दी का शामिल किया है। सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद हमने 3 से 4 मिनट तक इसको दोबारा से पकाना है। अब हम इसमें 1/4 कप पानी का शामिल करेंगे। पानी डालने के बाद हमने इसे मिक्स कर लेना है और इसको हम 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। ये देखें मसाला जो है वो बनना शुरू हो गया है और बहुत ज़बरदस्त इसका कलर हो गया है। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और अब इसके साथ ही इसमें 1/2 कप में पानी का दोबारा शामिल करूँगी क्योंकि हमने ग्रेवी बनानी है। और ये देखिए पानी शामिल करने के बाद दोबारा हम इसे 5 मिनट के लिए पकाएंगे। ये आप देखें कितनी ज़बरदस्त जो है वो ग्रेवी बन चुकी है। और अब हम आधा कप मैं इसमें दही का शामिल कर रही हूँ और दही शामिल करने के बाद भी हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। दही डालने से ग्रेवी बहुत ही मज़ेदार और बहुत स्मूथ और टेस्टी बनती है। और ये देखें अब यहाँ पे हम टिक्का मसाला शामिल करेंगे 1 टीस्पून और इसको फिर मज़ीद हमने 2 मिनट के लिए कुक करना है। मसाला बिल्कुल तैयार हो गया और अब हम यहाँ पे कलेजी इसमें शामिल कर रहे हैं। कलेजी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हमने कलेजी को 10 से 12 मिनट के लिए जो है वो कवर करके पकाना है। ये लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। कलेजी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। ग्रेवी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये देखिए अब यहाँ पे इसमें मैं सूखा धनिया शामिल कर रही हूँ, ग्रीन चिलीज़ और इसके साथ ही जो है वो अदरक के स्लाइसेस मैं इस पर डाल रही हूँ। साथ ही हमने कसूरी मेथी डालनी है, स्मेल के लिए बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। और इसके साथ ही मैं फ्लेम को ऑफ़ कर रही हूँ। इस तरीके से आप कलेजी बनाई बहुत ही नरम मुलायम और सॉफ्ट बनेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।